एक स्टोरी मैं और सुनाता हूँ आपको, लेकिन मैं एक और बात आपको बताता हूँ कि मतलब डरावनी स्टोरीज तो मैं बहुत सुना चुका हूँ अपने चैनल पे, लेकिन ये वाली स्टोरी हो सकता है इतनी डरावनी ना लगे, लेकिन ये वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट स्टोरी है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है। पता नहीं क्यों ऐसी अच्छी लगती है स्टोरी, लेकिन आप लोगों को भी शायद ये अच्छी लगे स्टोरी। ये मुझे कई साल पहले बिहार से मेरे एक व्यूअर हैं अतुल सिंह नाम के, जो कि प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, तो उन्होंने ये स्टोरी मेरे को भेजी थी। तो वो बताते हैं कि आज की डेट में तो उनकी अच्छी खासी एज हो चुकी है, लेकिन 90s में जब उनके साथ में ये सब हुआ था ना, तो उन दिनों वो जवान हुआ करते थे। तो क्या था ना, 90s में तो बिहार इतना डेवलप नहीं हुआ था, काफ़ी पिछड़ा हुआ था। तो नए कोई वो है क्या, वो कोई जिला, पता नहीं जिले का नाम ध्यान नहीं है मेरे को, कोई जिला है बिहार का जहाँ पे कि एक गांव के बाहर, जैसे गांव होते हैं छोटे छोटे, गांव के बीच में एक छोटा सा शहर सा कस्बा टाइप का एरिया होता है गांव से लगता हुआ। तो उसी कस्बे में इनका एक क्लिनिक हुआ करता था इस डॉक्टर का, और आसपास के गांव के जितने भी मरीज वरीज थे, गांव के लोग थे, वो उनकी क्लिनिक में अपना छोटे मोटे इलाज के लिए आया करते थे। तो ये काफ़ी फेमस थे डॉक्टर उस इलाके में, क्योंकि इतने डॉक्टर्स तो थे नहीं, इन्हीं का ही क्लिनिक था। तो जिसको भी रात देर रात कोई भी परेशानी होती थी तो सब इन्हीं के पास में आते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, तब तक शादी नहीं हो रखी थी इनकी। तो एक बार फिर इनकी शादी हुई, तो शादी के लिए इन्होंने महीना 1.5 महीने के लिए अपना वो क्लिनिक बंद कर लिया, और अपना छुट्टी पे चले गए 1-1.5 महीने के लिए क्लिनिक बंद करके, क्योंकि ऑब्वियसली बात है शादी होनी थी तो क्लिनिक बंद करना पड़ा। फिर 1-1.5 महीना बाद ये अपने वापस से क्लिनिक में आए, और ये वहीं पर ही रहते थे एक जगह पे, कोई किराए का घर लेकर रहा करते थे। तो अपनी वाइफ को लेकर आए उस घर में। तो शादी के बाद 15-20 दिन गुजर गए, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था इनके साथ में। अब जहाँ पहले अकेले रहते थे, अब इनकी वाइफ भी इनके साथ में रहने लगी थी। तो फिर क्या हुआ, एक बार की बात है, सर्दियों का टाइम है, सर्दियों का टाइम था, शादी के ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, 20-25 दिन की बाद की बात है। तो रात के करीब 10-11 बजे के करीब इनके दरवाजे पे किसी ने नॉक किया, दरवाज़ा खटखटाया इनका। तो अब था क्या, नहीं बताते हैं कि रात के टाइम पे दरवाज़ा नॉक करना इनके लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि नॉर्मली आसपास के गांव के लोग आते रहते थे रात बेरात, जब भी किसी को मेडिकल इमरजेंसी की या किसी की ज़्यादा तबीयत ख़राब होती थी, लोग इनके पास में आते रहते थे। तो इन्होंने उठ के दरवाज़ा खोल के देखा, बाहर एक औरत खड़ी हुई थी, और उसने यहाँ तक का वो करा था, मतलब घूंघट कर रखा था। तो वो भी नॉर्मल बात थी, क्योंकि गांव देहात में औरतें घूंघट करके ही रहती हैं। तो उन्होंने उस औरत से पूछा कि क्या हुआ, किस लिए आई हैं आप इतनी देर रात। तो उस औरत ने बताया कि मेरे घर में जो मेरे ससुर हैं ना, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप मेरे साथ में चल पड़ो, और उनको जो है डॉक्टर को दिखाने की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं भैया, ये तो बहुत ज़्यादा टाइम हो रखा है, और पहले तो मैं चला जाता था, पहले मैं अकेला था, लेकिन अब मेरी वाइफ भी है, तो मैं नहीं जा सकता हूँ आपके साथ में। आप एक काम करो, कल सुबह आप मेरे पास आना है क्लिनिक पे, मैं उनको दवाई दे दूँगा, उनका इलाज कर दूँगा। लेकिन वो फिर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगी वो औरत कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मेरे ससुर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और मेरे घर पे और कोई भी नहीं है, और अगर आप नहीं गए तो मेरे ससुर बचेंगे नहीं, मर जाएंगे। तो वो काफ़ी जो मिन्नत सी करने लग गई डॉक्टर से। तो डॉक्टर ने बोला कि चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, एक बार देखता हूँ। तो वो अंदर आए, उन्होंने अपना वो डॉक्टर का जो बक्सा होता है वो उठाया, और अपनी वाइफ को बताया कि तुम एक काम करो, अंदर से दरवाज़ा बंद कर लो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, एक मरीज़ को देख कर आता हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप आ जाना थोड़ी देर बाद। तो ये अपने कमरे से घर से बाहर गए, बाहर इनकी साइकिल खड़ी थी, और साइकिल उन्होंने निकाली। तो वो औरत जो थी वो साथ साथ में पैदल पैदल चल रही थी इनके साथ में। तो ये भी अपना साइकिल पे बैठे नहीं, इन्होंने भी अपना साइकिल हाथ में खींचते हुए ले जाने लग गए। वो औरत इनके साथ साथ में चल रही थी। तो रात के टाइम पे तो गांव देहात में, वो भी सर्दियों के टाइम पे, तो बिल्कुल दूर दूर तक सन्नाटा, कहीं कोई आदमी नहीं, कोई आवाज़ नहीं, कोई गाड़ी नहीं, कुछ नहीं, पूरी सड़कें सुनसान। कोहरा भी हो रखा था, पूरी सड़कें सुनसान हो रखी थी। तो वो औरत जो ना, ये बताते हैं कि वो औरत मेरे साथ में चल तो रही थी, लेकिन वो बात नहीं कर रही थी, कुछ भी ज़्यादा बोल नहीं रही थी। तो इन्होंने ही बातों बातों में उससे पूछा कि तुम्हारे ससुर का नाम क्या है। तो उसने बताया कि उनका नाम सही राम मांझी है। और उन्होंने पूछा घर कहाँ है तुम्हारा, कौन सा गांव है। तो उसने बताया वो गांव है। तो ये गांव को भी जानते थे, क्योंकि हर एक गांव में इनका आना जाना था मरीजों को देखने के लिए, तो गांव को जानते थे। तो इन्होंने बताया कि अच्छा उस गांव में तो मैं जाता रहता हूँ, उस गांव में कौन सा घर है तुम्हारा।
उसने बताया कि भाई घुसते के साथ में ही इतने नंबर का घर है, ये वाला घर है हमारा। तो उसने कहा अच्छा अच्छा चलो, वो तो ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। बातें करते करते ये जा रहे, उस रास्ते से जाने लग गए। अब क्या था, वो जो गांव था ना, जिस गांव में इनको जाना था, उस गांव से पहले जिस रास्ते से जा रहे थे वो रास्ता वी शेप में कटता था, और वो दोनों ही रास्ते गांव में मिलते थे आगे जाके। लेकिन एक रास्ता जो था उसको बोलते हैं बांसवाड़ी का रास्ता। उस रास्ते पे बहुत सारे पेड़ थे और साथ में तालाब था, और वहाँ पे कीचड़ फैला रहता था हर समय, अंधेरा रहता था, गंदा, बहुत ही खराब रास्ता था। जबकि जो दूसरा रास्ता था वो साफ रास्ता था। तो जब उस वी पॉइंट पे पहुंचे ना, तो वो औरत इनको बोलने लगी कि डॉक्टर साहब इस वाले रास्ते से चलो, बांसवाड़ी रास्ते से। तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं नहीं, ये रास्ता तो बहुत ख़राब रहता है, और मेरे पास तो साइकिल भी है, मैं तो इस रास्ते से नहीं जाऊँगा, इस रास्ते से चलते हैं। तो बोली नहीं नहीं डॉक्टर साहब, इसी रास्ते से आपको चलना पड़ेगा। तो कह रहे नहीं नहीं, इस रास्ते से क्यों जाना है, ये रास्ता तो ठीक नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो वो ना थोड़ा सा काफ़ी इंसिस्ट करने लग गई। तो फिर एक पॉइंट के बाद में सोचा कि चल यार ये जिद कर रही है तो मैं चल ही पड़ता हूँ इस रास्ते पे, और ये सोच के इसने अपनी साइकिल घुमा भी ली। लेकिन फिर हुआ क्या कि जैसे ही उसने उस रास्ते पे पैर रखा ना, तो वहाँ पे कीचड़ में उसका पैर धंस गया, और जैसे ही पैर धंसा तो इसने फिर एकदम से बोला अरे नहीं नहीं, ये तो रास्ता बहुत खराब है, मैं इस रास्ते से नहीं जाऊँगा। मतलब वो बताते हैं ना कि आपके पूर्वज, आपके देवी देवता आपको इशारा देते हैं, हाँ। दे देते हैं आपको बचाने का। तो वो ये इशारा था, इसका पैर धंस गया, और ये जो जाने को तैयार हुआ था ना, एकदम से मना कर दिया इसने कि मैं नहीं जा रहा इस रास्ते से। और ये इसने अपने वापस से साइकिल घुमाई और इस दूसरे रास्ते से जाने लग गया। लेकिन जब आगे जा रहा ना, तो इसने देखा कि वो औरत वहीं खड़ी हुई है, वो उसके साथ नहीं आ रही, और वहीं खड़ी इसको देख रही है। तो इसने वहीं से आवाज़ लगाई उसको, औरत को, कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, तुम आ जाओ, तुमको जिस रास्ते से जाना है तुम आ जाओ, मैं तुम्हारे घर पहुँच रहा हूँ, मुझे पता है तुम्हारा घर कौन सा है। और इतना कह के कुछ दूर तक आगे तक गया, और कोहरा तो था ही। फिर थोड़ी देर बाद वो औरत भी दिखाई देना वहाँ से बंद हो गई। फिर इसने इसके ससुर का नाम भी बता दिया था, घर भी बता दिया था, गली वली सब इसको पता चल गई थी, क्योंकि ज़्यादा बड़ा गाँव नहीं था। तो थोड़ी देर बाद ये उसी घर के सामने जाके खड़ा हो गया जिस घर के सामने इसको जाना था, और वहाँ पे जाके दरवाज़ा खटखटाने लग गया, उसके ससुर के नाम से आवाज़ लाने लग गया, अरे मांझी जी दरवाज़ा खोलो, मांझी जी दरवाज़ा खोलो, भड़बड़ करने लग गया। तो आवाज़ सुन के आसपास के पड़ोसियों की भी आँख खुली कि भाई इतनी देर रात कौन आ गया और कौन ऐसी आवाज़ें लगा रहा है। तो आस पड़ोस के 2-4 लोग आए, इकट्ठा हुए वहाँ पे, और देखा तो सब जानते थे डॉक्टर साहब को। तो सबने देखा अरे ये तो डॉक्टर साहब हैं। तो उन्होंने पूछा अरे डॉक्टर साहब आप इतनी देर रात इस घर के आगे क्या कर रहे हो? तो डॉक्टर ने बताया कि भाई इस घर की जो बहू है वो मुझे अभी मेरे घर पे लेने आई थी, वो बता रही थी कि उसके ससुर की तबीयत ख़राब है, और अब मैं यहाँ पे इतनी देर से आवाज़ें दे रहा हूँ, अब ना तो वो बहू आई ना कोई दरवाज़ा खोल रहा है। तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब आप क्या बात कर रहे हो, आप सही हो, मतलब आपको पक्का यकीन है कि इसी घर की बात कर रही थी? तो उसने बताया हाँ इस घर में मांझी, ये क्या सही राम मांझी इसी घर में रहता है ना? तो उसने बोला हाँ ये घर तो उसी का ही है। तो उसने बोला तो वो फिर औरत कहाँ पे है वो? तो जब उस औरत की बात सुनी आसपास के लोगों ने, तो सब एक दूसरे की तरफ देखने लग गए कि भाई ये क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर। तो फिर उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब ये देखो नीचे, इस घर के दरवाजे के नीचे देखो। तो डॉक्टर ने नीचे देखा तो देखा ताला लगा पड़ा उस दरवाजे पर। तो मतलब कि उन्होंने बताया कि इस घर के अंदर कोई नहीं रहता है। तो डॉक्टर, अब तब तक वो डॉक्टर ना गुस्सा हो रखा था कि एक तो इतनी देर रात इसने मेरी नींद खराब करी, इतनी दूर लाई, और अब इनके घर के दरवाजे पे ताला लगा पड़ा है। फिर आसपास के लोग उनसे बोले डॉक्टर साहब आप एक काम करो, आप हमारे घर आओ, हम आपको बताते हैं पूरी रात। फिर एक पड़ोसी के घर में जाके बैठे डॉक्टर। तो आस पड़ोस के जो लोग थे ना, वो आपस में खुसर पुसर करके बात कर रहे थे कि ये पक्का वही चुड़ैल होगी। तो डॉक्टर ने उनकी बात सुनी, उन्होंने बोला क्या बात कर रहे हो तुम, कौन चुड़ैल होगी? तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर साहब इस घर में एक बहू रहा करती थी, और अभी करीब 1 महीना पहले वो बहू प्रेग्नेंट थी। तो करीब 1 महीना पहले उस बहू को जो है प्रसव पीड़ा, उसको पेन शुरू हुआ। तो उसको पेन इतना ज़्यादा हो रहा था कि उसको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत पड़ी। तो इसके घर से कुछ लोग आपको ढूंढने के लिए गए थे आपके क्लिनिक पे, लेकिन आप अपनी शादी में गए हुए थे तो आपका क्लिनिक बंद था, तो आप मिले नहीं। तो इस दौरान इस औरत को कोई इलाज नहीं मिला, और दर्द के मारे इस औरत की डेथ हो गई। और जिस रात उसकी डेथ हुई थी ना, उस रात दर्द के मारे उसकी चीखें पूरे गांव में गूंज रही थी। और इसके घर में
सिर्फ इसका पति जो है वो तो कहीं दूर शहर में नौकरी करता है, ये सिर्फ औरत और उसका वो ससुर ही रहा करते थे। तो उस रात को उस औरत की डेथ हो गई, उसके कुछ दिन बाद फिर इसके ससुर की भी डेथ हो गई। लेकिन उस दिन के बाद से ये जो बांसवाड़ी वाला रास्ता है ना, इस रास्ते पर वो घूमती हुई दिखाई देती है, गांव के बहुत लोगों ने उसको देखा हुआ है। तो जब उस डॉक्टर ने ये वाली बात सुनी ना कि भाई वो जो औरत थी, वो जो अभी जिससे वो बात कर रहा था, जिसके साथ चलता हुआ आया था, उस औरत की मौत 1 महीना पहले हो चुकी है। तब उसको मतलब समझ में आया कि यार ये सब मैं जिसके साथ चलता हुआ रहा था वो तो कोई प्रेत था। असल में हुआ ये था कि उस औरत की मौत तो हो गई थी, लेकिन वो अपनी मौत का जिम्मेदार इस डॉक्टर को मान रही थी कि भाई ये डॉक्टर उस रात को नहीं मिला था, इस वजह से मैं मर गई, मेरा बच्चा मर गया, मैं मर गई। अगर ये डॉक्टर उस दिन होता ना तो हो सकता है मेरी जान बच जाती। तो वो उसको उस रास्ते से लेकर जा रही थी ताकि कुछ बदला हाँ, ले सके। वो उसको इस रास्ते से इसलिए लेकर जाना चाहती थी क्योंकि वो उसको मारना चाहती थी। और इनका भूत प्रेतों का भी कुछ ऐसा होता है कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे इनकी शक्तियाँ काफ़ी गुना बढ़ जाती हैं, कुछ ऐसी होती है वहाँ पे इनकी शक्तियाँ इतनी नहीं होती हैं। तो शायद उस बांसवाड़ी वाले रास्ते पे कुछ ऐसा रहा होगा कि वहाँ पे उसकी शक्ति ज़्यादा होगी या वो उसको ईजिली मार सकती थी। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी, मैं तो ये मानता हूँ कि भाई उसके साथ कोई ना कोई उसके देवी देवता की कृपा थी जो उस रास्ते पे जाने से उसको रोक लिया और उसकी जान बच गई। तो ये थी ये पूरी स्टोरी। उस टाइम उसने उस एंगल से सोचा ये भी सही है कि चलो उसका जब उसका पैर फंस गया कि शायद ये इशारा है मेरी देवी देवताओं का। नहीं, उसको तब नहीं लगा था उसको ये तब नहीं लगा था कि भाई ये कोई इशारा है देवी देवता का। उसको तो बस ये एकदम से गुस्सा आया ना कि यार मेरे को क्यों ऐसे इस रास्ते से ले जा रही है, मेरे तो पहले कदम में मेरा पैर धंस गया, मैं नहीं जा सकता, आगे जाके मेरी साइकिल फंस जाएगी, गिर विर जाऊंगा। तो इस वजह से उसने मना करा था। और उस रास्ते में तालाब भी था, तो ये कहते हैं कि तालाब के पास ज्यादा रहते हैं, स्टिल वाटर जहाँ होता है। हाँ, तालाब में तो अलग टाइप की एंटिटीज भी होती हैं, पंडुआ भी बोलते हैं उनको, कई तरह की चीज़ें भी होती हैं। तो ये था, इसकी किस्मत अच्छी थी डॉक्टर की। तो अब जब इसने मेरे को स्टोरी भेजी थी ना, तब तो इसकी काफ़ी एज हो चुकी थी। बताता है कि तब मैं इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करता था, लेकिन आज की डेट में इन सब चीज़ों को मानता हूँ कि ये सब चीज़ें होती हैं और उनको कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। और आपकी ये पर्सनल फेवरेट क्यों है भाई? आप क्यों कनेक्ट कर पाते हो इससे इतना? मेरे को ऐसा लगता है कि एक तो वो जो औरत मरी थी वो बेचारी दर्द में तड़पती हुई मरी थी, तो उसकी एक क्या बोलें, एक गुस्सा रह गया था उसके दिल में कि भाई मैं मर गई, मेरा बच्चा मर गया और इस डॉक्टर की वजह से हुआ है। तो पता नहीं मेरे को क्यों ऐसा लगता है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस स्टोरी में उसकी जान बच जानी चाहिए थी। लेकिन चलो जो भी है, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छी लगती है, मुझे ये वाली स्टोरी। भाई जब भी आप आते हो, लास्ट टाइम आप आए थे तो आपने कुछ इंटरनेशनल किस्से भी बताए थे, बाहर के भी आप रिसर्च करते रहते हो, कुछ स्टोरीज आपको मालूम रहती है। आज हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ है इंटरनेशनल? बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी इंडियन व्यूवर्स को इस तरह की चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, इसलिए मैं थोड़ा, पहले मैं बहुत ज़्यादा लाता था, अब मैं कम लाता हूँ क्योंकि यहाँ पे इंडियन स्टोरीज ही पसंद करते हैं ज़्यादातर व्यूवर्स। लेकिन फिर भी जिन लोगों को इंटरेस्ट है उन लोगों को मैं बता देता हूँ। कुछ चीज़ें मैं रैंडम बता देता हूँ, फिर एक दो आपको थोड़ा सा डीप में बताऊँगा चीज़ें। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ना नासा का जो सैटेलाइट है, जैसे एलियंस के बारे में मैंने एक वीडियो डाला, तो एलियंस की मैंने खूब डिटेल में उसमें जानकारी दी थी कि भाई इस दुनिया में एलियंस होते हैं और कई तरह की स्पीशीज़ होते हैं। एलियंस ऐसा नहीं है कि भाई एक ही टाइप के एलियंस हैं, एलियंस की भी अलग अलग स्पीशीज़ हैं। उनमें बेनोवेलेंट एलियंस भी हैं और मेलोवेलेंट एलियंस भी हैं, मतलब ऐसे हैं जो कि इंसानों की मदद भी करते हैं, फ्रेंडली भी हैं, और ऐसे भी जो कि इंसानों को नुकसान भी पहुंचाते हैं, जिनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती हैं, ऐसे एलियंस भी होते हैं। तो अभी एक नासा के सैटेलाइट ने एक वो पकड़ा है, मीटियोराइट की पिक्चर्स ली थी, एटलस 331 एटलस करके। तो पहले तो ऐसा लग रहा था कि वो कोई धूमकेतु है, कोई वो है, कुछ है जो कि धरती की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन फिर बाद में जब और पिक्चर्स आई तो पता चला कि वो तो प्लैनेट साइज्ड कुछ चीज़ें हैं, और वो एक नहीं है, कई सारी चीज़ें हैं। और
अब रिसेंटली कल परसों की मैं अपडेट बताऊं तो नासा ने अपने वेबसाइट पे अपडेट देना ही बंद कर दिया उस चीज़ के बारे में, जिससे कि किसी को पता ही ना चल सके कि भी ऐसी कोई चीज़ तो पहले उन्होंने डाल दिया था, हाँ फिर हटा पहले दिया। डाल दिया था, लेकिन अब वो अपडेट देना ही बंद कर दिया कि अब वो चीज़ कहाँ तक पहुंची है कहाँ तक नहीं पहुंची। लेकिन जो इस टाइप के सर्कल्स हैं, यूएफओ सर्कल्स, जैसे कि मैं तो फोरम्स ऐसी कई तरह की ज्वाइन कर रखी है मैंने, फॉलो करता हूँ मैं इन चीज़ों को, तो वो एक्चुअल में स्पेस क्राफ्ट्स हैं जो कि यहाँ पे धरती की तरफ आ रहे हैं। लेकिन अगेन मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरह की चीज़ों से धरती पे किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक अच्छे एलियंस जो होते हैं उनकी एक पूरी फेडरेशन है जिसको गैलेक्टिक फेडरेशन बोलते हैं। वो गैलेक्टिक फेडरेशन इस तरह की चीज़ों से पहले भी हमेशा से निपटती आई और अब इस बार भी ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं यार। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है भाई। इसका नाम कैसे आउट हुआ? ये फॉरम्स में ही नाम है क्या गैलेक्टिक फेडरेशन? एक और चीज़ मैं बताता हूँ, अब आपने पूछ ही लिया तो आजकल डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बड़ी बातें चल रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप टैक्स वैक्स लगा रहे हैं इंडिया के ऊपर में, ये सब चीज़ें। हाँ। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डायरेक्ट टच में है एलियंस के, और लास्ट ईयर जो उसका असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था उसमें भी उसकी जान सिर्फ एलियंस ने ही बचाई थी। और इनफैक्ट अभी सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं, उसकी वाइफ जो है मेलेनिया ट्रंप भी एलियंस के टच में है। और अभी सिर्फ 2 या 3 दिन पहले आप उसके एक्स अकाउंट को भी फॉलो करोगे मेलेनिया के, उसकी डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ को, तो उसने एक वीडियो डाला है जिसमें कि 2 अर्थ ऐसी हो रही हैं। असल में उसका दिखाना ये चाह रहे हैं कि एक अर्थ जिस पे कि हम अभी रह रहे हैं वो अर्थ ट्रांसफॉर्म होने वाली है दूसरी अर्थ में, क्योंकि इस अर्थ की अब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। मैं डीप में नहीं बता रहा हूँ, मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ। तो अभी हम जिस अर्थ पे रह रहे हैं इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। ये टाइम चूज़ किया गया था हज़ारों करोड़ों साल पहले, ये टाइम चूज़ किया गया था कि भी अर्थ को हम एक नई डायमेंशन में लेकर जाएंगे। तो अब वो समय आ रहा है अर्थ को नई डायमेंशन में लेकर जाने का। इसी वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि साइकिक पावर्स लोगों की ज़्यादा बढ़ रही हैं, अकल्ट में इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ रहा है लोगों का, प्लस दिन छोटे हो रहे हैं। 24 घंटे का जो दिन होता था ना, अब चूंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो वो दिन ऑटोमेटिकली छोटे हो रहे हैं। हमारे लिए तो वो 24 घंटे ही हैं, लेकिन असल में वो 24 घंटे के नहीं है, वो मेरे ख्याल से 16-17 घंटे का ही दिन रह गया है अब। तो ये सब चीज़ें, ये तो अलग ही बात है यार। ये दिन छोटे हो गए, ये तो हमने भी सुना था, देखा था, लेकिन हाँ 1 घंटा 60 मिनट का नहीं है, 40। अब मैं आपको बताऊं, ये तो बहुत नया है कि जो ट्रम्प के बारे में आप बता रहे हो कि ट्रंप के आप रिसेंटली आप बयान देखोगे ना, जब उसके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था और भी उसके बाद के भी, तो ऊपर देखता हुआ बात करता है कई बार कि भाई कि ऊपर कोई है। और उसने स्पेशली उसके एक्स अकाउंट पे आप फॉलो करोगे ना, उसके ट्वीट्स फॉलो करोगे, तो वो यूएफओस के ऊपर कि भाई ये क्या चीज़ें उड़ रही हैं, सरकार को बताना चाहिए कि मतलब अलग अलग देशों में क्या क्या हो रहा है, उनके ऊपर वो क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा है। एकदम से नहीं ला सकते हैं ये सब चीज़ें दुनिया के सामने, क्योंकि उससे क्या है एक ऑर्डर बिगड़ जाता है सोसाइटी का। तो धीरे धीरे, और वो जो यूएफओस हैं, अब जैसे बहुत सारे यूएफओस होते हैं उनमें लाइटें जलती हुई दिखाई देती हैं, जबकि यूएफओस के पास जो टेक्नोलॉजी होती है ना, उनको ट्रैवल करने के लिए, नेविगेशन के लिए लाइट की ज़रूरत नहीं है। वो लाइट से नहीं देखते हैं, रोड नहीं है वो कि लाइट उनको लेकिन फिर भी उनमें लाइटें जलती हैं, वो जानबूझ के जलाई जाती हैं जिससे कि वो नीचे दिखें लोगों को, लोग उनको नोटिस करें। और आने वाले टाइम में ये यूएफओस देखे जाना बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं ये सब चीज़ें। पर आपको एक ऐसे कंफर्म हो कि ट्रम्प कनेक्टेड है? मैं ऐसे फोरम से जुड़ा हुआ हूँ ना। अभी जैसे दिन छोटे होने वाली बात थी ना, उस पर मैं एक चीज़ बात बताता हूँ कि ये आई कहाँ से, ये वाली चीज़। अब तो खैर बहुत सारे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम आई थी। डॉलरस कैनन नाम की एक क्या बोलते हैं, एक पैरासाइकोलॉजिस्ट थी कोई, जो कि जिसके पास वो अकेली एक ऐसी थी दुनिया में जिसने एक ऐसी आर्ट डेवलप कर ली थी, आर्ट ही बोलेंगे इसको, कि वो किसी को भी ट्रांस स्टेट में ले जाकर उसको करोड़ों साल पहले उसको क्या था वो, क्योंकि सोल तो सेम ही रहती है ना, बॉडी बदलती, तो करोड़ों साल पहले वो क्या था वहाँ तक वो लेके जाके उनसे सारे क्वेश्चन पूछ सकती थी, मतलब सोर्स से जहाँ से वो आई है आत्मा। तो उसने ये बहुत सारी चीज़ें बताई थी। और जिसको भी ट्रांस में लेके जाती ना, सोर्स में लेकर जाती, तो हमेशा एक ही तरह की आवाज़ आती थी और एक ही वो सोर्स से कनेक्ट होता था, जिससे कि वो ये बताते कि जिससे कि ये प्रूव होता है कि भाई सोर्स सेम है, हर एक सोल का एक ही सोल से आई है। और ये क्या बोलें इसको,
एक अभी हम 3D वर्ल्ड में रहते हैं ना, तो 3D से अब हम 5D वर्ल्ड में जाने वाले हैं। लेकिन 5D वर्ल्ड में सब नहीं जाएंगे, बहुत मौतें होंगी। कुछ ही लोग उसमें से जाएंगे, जो कि क्या क्राइटेरिया होगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो सुनने में आता है क्राइटेरिया वो ये है कि जिसके दिल में कोई डर नहीं होगा वो जाएगा 5D में, जिसके भी दिल में डर होगा वो नहीं जाएगा। पर ये 5D वर्ल्ड डिस्क्राइब कैसे किया गया है? 5D वर्ल्ड जाते, मतलब एक चीज़ तो मेरे को ये पता है कि इसमें जो लोग जाएंगे ना, उनका एक DNA स्ट्रैंड बढ़ जाएगा, DNA उनका चेंज हो जाएगा जब वो 5D में जाएंगे। तो अब ये चीज़ें फनी लगती हैं, लेकिन हाँ बहुत स्ट्रेंज और वियर्ड भी साउंड कर रही है। हाँ, लेकिन मेरे को नहीं लग रही है, क्योंकि मैं इतने सालों से इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च करता हूँ, पढ़ता हूँ, और बहुत सी चीज़ें फर्स्ट टाइम जब आपको लगता है, सुनते हो ना कि नहीं नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जब आप उन चीज़ों को डॉट्स कनेक्ट करते हो, धीरे धीरे पढ़ते हो उन सब चीज़ों के बारे में, तो आपको समझ में आ जाता है कि हाँ। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि भाई यही टाइम क्यों चूज़ करा गया है, कि भाई अभी क्यों ये सब चीज़ें एकदम से होने लगी हैं। तो वो बताते हैं, एलियंस बताते हैं, बेनोवेलेंट एलियंस, वो ये बताते हैं कि यही टाइम इसलिए चूज़ किया गया है क्योंकि हम ऐसे समय का वेट कर रहे थे जिसमें पूरी ह्यूमैनिटी एक दूसरे से जुड़ी हो, किसी ऐसे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से जिसमें कि एकदम से कोई भी बात ट्रैवल हो जाए, फैल जाए एकदम से। तो आज की डेट में हमारे पास इंटरनेट है, पहले नहीं था इंटरनेट, आज की डेट में हाई स्पीड इंटरनेट है। तो वो समय जिसका वेट कर रहे थे वो अब आ रहा है, और साइकिक पावर्स दबा दी गई थी, सुला दी गई थी लोगों की, वो अब धीरे धीरे जग रही हैं। और अब ये जैसे जैसे समय आएगा, इसको एसेंशन बोलते हैं, 3D से 5D का एसेंशन जब होगा तो अच्छाई तो बढ़ेगी, लेकिन बुराई भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, मौतें भी बहुत सारी होंगी। तो यही हैं इस तरह की चीज़ें। अब मैं इंटरेस्टिंग है यार। अब मैं एक छोटा सा किस्सा और बता देता हूँ आपको। लास्ट आपके जो वीडियो था उसमें भी मैंने ये छेड़ा था, मिसिंग 411 करके। अमेरिका के एक रिटायर्ड पुलिस डिटेक्टिव हैं, डेविड पोलार्डिस नाम है उनका। तो जैसे मैंने बताया था लास्ट टाइम कि अमेरिका के जंगलों में बहुत लोग गायब हो जाते हैं। मतलब गायब होना समझते हो, खोना नहीं। जैसे हम जा रहे हैं किसी जगह पे, एक तो खो गया भाई, 2 दिन बाद मिल गया, या उसकी डेड बॉडी मिल गई, वो एक अलग चीज़ है। वो चलो ठीक है, जंगल में घूमने गए, रास्ता भटक गया, खाने पीने को नहीं मिला, मर गया, या किसी जानवर ने शिकार कर लिया, मार दिया उसको, वो एक अलग चीज़ है। वहाँ पे लोग गायब हो रहे हैं, पता ही नहीं चलता कि गए कहाँ। तो वहाँ पे पिछले कई डेकेड से लोग गायब हो रहे हैं, और उनका कुछ अता पता नहीं चलता कि वो गायब कहाँ हो रहे हैं। तो अब इसी दौरान जब मैं रिसर्च कर रहा था, तो डेविड पोलार्डिस के मतलब उसके कुछ नोट्स के बारे में मेरे को पता लगा। तो उसने बताया था, डेविड पोलार्डिस ने, कि 2000 के आसपास ही जब वो रिसर्च कर रहा था इन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि अमेरिका में तो इस तरह के रिसर्चर्स बहुत होते हैं। तो एक वहाँ पे टोंटो नेशनल पार्क करके है, नेशनल पार्क है, जंगल है बहुत बड़ा। तो ये वाला जो जंगल है टोंटो नेशनल पार्क, यहाँ से डिसअपीयरेंस के केसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। मतलब पूरे अमेरिका में जितने भी होते होंगे ना, वो जितने लोग गायब होते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इसी टोंटो नेशनल पार्क से ही होते हैं। उसमें क्या है, एक बार एक आदमी अपने रिसर्च करने के लिए गया था कि भाई लोग गायब कहाँ हो रहे हैं। तो जब वो जंगल के अंदर गया ना, तो उसने देखा कि जंगल के अंदर एक म्यूजियम बना हुआ है। तो जंगल के अंदर म्यूजियम होने का तो वैसे भी कोई मतलब होता नहीं है, कि जंगल में कोई घूमने जाएगा तो म्यूजियम में उसका क्या मतलब है। तो उसको देख के तो वैसे ही बड़ा अजीब लगा कि म्यूजियम क्या है, क्यों है यहाँ पे। लेकिन जब वो म्यूजियम को चारों तरफ से ऐसे ही देख रहा था ना कि है क्या चीज़, क्यों बना रखा है, तो उसको सबसे पीछे उसके वहाँ पर बच्चों के रोने की आवाज़ें सुनाई दी, जैसे कि वो बच्चे उस म्यूजियम के अंदर कैद करके रखे हुए हैं। तो उसने काफ़ी ढूंढने की कोशिश करी कि बच्चे कहाँ से हैं, अंदर गया भी म्यूज़ियम पे, लेकिन उसमें जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने रोक लिया। और वो जो 2 सिक्योरिटी गार्ड थे जिन्होंने रोका था, उन्होंने ऊपर से नीचे तक ब्लैक कपड़े पहने हुए थे। बताते हैं मैन इन ब्लैक का एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, मैं बहुत सारी स्टोरीज डाल चुका हूँ अपने चैनल पर मैन इन ब्लैक की। मूवी है ये तो, मैन इन ब्लैक। मूवी तो बाद में आई है, कॉन्सेप्ट पहले आया था ये मैन इन ब्लैक का। मैन इन ब्लैक की बुक भी आई थी, 1940s में रिलीज हुई थी वो एक बुक, जिसमें बताया था कि मैन इन ब्लैक असल में दूसरे ग्रह के एलियंस होते हैं जो कि यहाँ की गवर्नमेंट के साथ में मिलकर काम करते हैं। तो मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ, डीप में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी स्टोरीज भी मैं डाल चुका हूँ। तो वहाँ पे क्या है ना, इंसान जो होते हैं ना, इंसान
बहुत स्पेशल हैं एलियंस के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सिर्फ इंसानों में ही होती हैं, एलियंस में वो मेरे ख्याल से होती ही नहीं है वो चीज़ें। जैसे कि कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं, इमोशंस, और चाहे वो किसी भी तरह का इमोशन हो, गुस्सा, प्यार, सेक्स, किसी भी तरह का इमोशन हो, एलियंस की टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, उन्होंने अपने आप को इस कदर से मॉडिफाई कर रखा है ना कि वो उन इमोशंस को वो आता ही नहीं है उनके पास में वो नेचुरली, तो उन इमोशंस को वो फीड करते हैं अपने, उन इमोशंस से वो किसी तरह से कोई उनकी एक वर्ड था, मैं अभी कल ही पढ़ रहा था उस वर्ड को, कि मुंह से वो खींचते हैं, किसी तरह की कोई एनर्जी होती है, उससे जान नहीं जाती लेकिन उससे उनकी फीडिंग हो जाती है उन एलियंस की। तो ऐसा कुछ था उसमें। तो अब इसमें तो और क्या बताऊं मैं आपको, मोटा मोटा मतलब ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। कोई पर्टिकुलर केस जानना चाहते हो? नहीं तो ये स्टोरी फिर जो बच्चे रो रहे थे कंप्लीट। अच्छा हाँ, सॉरी मेरे दिमाग से निकल गई थी ये बात। तो बच्चे रो रहे थे, उसने पूछा उनसे कि भाई ये बच्चों के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है, यहाँ पे कौन से बच्चे हैं? तो गार्ड्स ने अंदर घुसने नहीं दिया उसको, कि नहीं यहाँ पे कोई बच्चे नहीं है, भागो यहाँ से। जबकि जिस वक्त वो ये पूछ रहा था ना, उस वक्त भी बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही थी वहाँ पे, लेकिन वो वहाँ से उन्होंने घुसने नहीं दिया उसको। फिर वहाँ से जो है सीधा वहाँ के पुलिस स्टेशन में गया, पुलिस को बताई सारी बात कि भाई मैं वहाँ पे गया था, वहाँ पे कोई म्यूजियम है और उसके अंदर बच्चों को छुपा के रखा गया है, वहाँ पे तो रोने की आवाज़ें आ रही थी। लेकिन वो बताता है कि पुलिस वालों का एटीट्यूड ऐसा था जैसे कि उनके पास पहले ही ये खबर पहुँच गई है कि आदमी तुम्हारे पास में आएगा और इसके बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो पुलिस की तरफ से भी उसको कोई हेल्प नहीं मिली। लेकिन फिर वहाँ पे उनकी कोई लोकल इंटरनेट फोरम थी उस शहर की, उसने वहाँ पे वो सब चीज़ें डाली कि भाई मैं उसमें गया था, वहाँ से मेरे को बच्चों के रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो आसपास के इसकी तरह के और भी कई इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स थे। तो अब जिस जगह वो म्यूजियम था ना, वहाँ पे आने जाने के बहुत ज़्यादा रास्ते नहीं थे, 1 या 2 ही रास्ते थे। तो लोगों ने अगले कई दिनों तक उन रास्तों पर बैठ के निगरानी करी कि भाई यहाँ पे ये जो लोग थे ये कहाँ से रहे हैं, जा कहाँ से रहे हैं। तो पता चला कि उन दोनों को ना तो आते हुए किसी ने देखा, ना जाते हुए किसी ने देखा। तो वो लोग वहाँ पे पहुँचे कैसे और आ जा कैसे रहे थे? इसका मतलब या तो अंडरग्राउंड वहाँ से कोई रास्ता था, या उनको वहाँ पे किसी तरह से टेलीपोर्ट किया जाता था, क्योंकि अगर प्लेन से भी आते तो प्लेन भी वहाँ पे दिखता, और जंगल में तो प्लेन वैसे ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो या तो वो टेलीपोर्ट होकर वहाँ पे आ रहे थे, या फिर अंडरग्राउंड किसी तरह का कोई रास्ता था। लेकिन फिर अब ये जो टोरंटो नेशनल पार्क है ना, इसमें ये बताता है, इसने और रिसर्च करी तो पता चला कि जितने भी यूएफओस देखे जाने के भी मामले होते हैं, वो भी सारे के सबसे ज़्यादा इसी टोरंटो नेशनल पार्क से ही आते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ पे राइट टू इंफॉर्मेशन एक कानून है ना, इसी तरह से एक अमेरिका में भी एक इक्विवेलेंट कानून है, जहाँ पे कि हमसे सरकार से किसी भी तरह के कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। तो एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर था जिसने कि सरकार से इसी तरह के डॉक्यूमेंट लेना स्टार्ट किया, और इसकी वेबसाइट का नाम है blackvault.com। आज की डेट में ये वेबसाइट दुनिया की लार्जेस्ट डिपॉजिटरी है सरकारी डॉक्यूमेंट्स का, जो कि अमेरिकन गवर्नमेंट से लिए गए थे। और इनमें आप कीवर्ड डाल के सर्च कर सकते हो। तो उसने यूएफओस के जितने भी मामले थे वो सारे सरकार से मांगे। और सबसे हैरानी की बात थी कि जितने भी बच्चे वहाँ पे खोते थे या लोग खोते थे, अब जाहिर सी बात है कि जब आप किसी को ढूंढोगे तो उसकी फ़ोटो तो मांगोगे ना, बिना फ़ोटो के तो आप उसको ढूंढ नहीं सकते। तो ये बताता है कि उनमें से 80% लोगों की फ़ोटो ही नहीं होती थी रिकॉर्ड में, जैसे कि सरकार चाहती ही ना हो कि इन लोगों को कभी ढूंढा जाए या ये कभी मिले। अगर वो मिल भी गए तो आप उसको पहचान कैसे करोगे जब तक आपके पास में कोई फ़ोटो ही नहीं होगी? किसी दूसरे स्टेट से, किसी दूसरी कंट्री से कोई टूरिस्ट वहाँ पे घूमने आ रहा है तो आप उसकी पहचान कैसे करोगे जब उसका फ़ोटो ही नहीं होगा रिकॉर्ड में? तो कहने का मतलब ये इस तरह की चीज़ें जो हैं बहुत ही बड़े लेवल पे वहाँ पे हो रही हैं, और ये इतना वेल गार्डेड सीक्रेट है। एक साइलेंट ट्रेजेडी बोल रहे हैं इसको, बोला जाता है कि साइलेंट ये चीज़ें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप उसको, एक शो है, इंग्लिश शो है, कोस्ट टू कोस्ट, डेविड पोलार्डिस का शो है ये, आप इस शो को देख सकते हैं। इसमें ये इसी तरह के केसेस, मिसिंग लोगों के केसेस डिस्कस करते हैं। इंग्लिश में है शो, लेकिन अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे इस तरह की चीज़ें देख सकते हैं, मैं लाता रहता हूँ बीच में। और ये नहीं पता चल पा रहा कि ये एब्डक्ट जैसे हो रहे हैं लोग, तो ये इनके साथ हो क्या रहा है या क्या करवाना चाह रहे हैं? इसमें ना एक छोटी सी थ्योरी इस भी सामने आई थी, वो ये आई थी कि साल भर तो वैसे गायब होते हैं, लेकिन जो ये
महीने होते हैं ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर वाले महीने जो होते हैं, इनमें एकदम से इनका नंबर बहुत ज़्यादा 10 गुना बढ़ जाता है गायब होने वाले लोगों का। उसका रीज़न ये हो सकता है कि इन्हीं महीनों में जो है इल्यूमिनाती के फेस्टिवल भी आते हैं, इन्हीं महीनों में हैलोवीन भी आते हैं, जितने भी भूत प्रेत वाले फेस्टिवल होते हैं ना, सारे इन्हीं महीनों में आते हैं। तो हो सकता है बलि लेने के लिए ये सब चीज़ें यूज़ करी जाती हों, बच्चों को एबडक्ट करा जाता हो, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एलियंस भी एबडक्ट करते हैं, एलियंस मतलब जो बुरे वाले एलियंस, अच्छे वाले एलियंस नहीं, बुरे वाले एलियंस, क्योंकि जैसे मैं बताया ना, इंसानों में कुछ एक ऐसी स्पेशलिटी होती है जो कि इनको कहीं और नहीं मिल सकती है, किसी और जानवर में नहीं मिल सकती है, जो इमोशंस, जिन इमोशंस पे ये फीड करते हैं। और एक्सपेरिमेंट भी किए जाते हैं इंसानों के ऊपर में, वैसे वाले नहीं, लैब वाले काटने पीटने वाले इमोशन एक्सपेरिमेंट नहीं, इमोशंस वाले एक्सपेरिमेंट। तो ये अमृतसर की लड़की की स्टोरी है सर। तो क्या था कि कॉलेज के थ्रू प्लेसमेंट हो गई उसकी, लड़की की, और ठीक थी, एकेडमिक्स में अच्छी थी, नंबर वगैरह लेने में। एंड हुई जैसे प्लेसमेंट, तो दिल्ली हो गई प्लेसमेंट, अमृतसर से पेरेंट्स छोड़ के आ गए दिल्ली। तो भाई अब एकदम से ऑल ऑफ अ सडन ना माहौल चेंज हो गया लड़की का। पंजाब में थोड़ा माहौल अलग है, खास करके बॉर्डर एरियाज, अमृतसर में माहौल बिल्कुल ही अलग है, और दिल्ली में बिल्कुल अलग है। दिल्ली में बिना मतलब बुलाते नहीं एक दूसरे को लोग, है ना। वहाँ थोड़ी वार्मथ ज़्यादा है अमृतसर में, हालांकि बाद में बिल्कुल सेम हो जाती हैं चीज़ें, बंदा यूज टू हो जाता है, बट उतने टाइम में ना वो फेडअप हो गई, वो अकेली पड़ गई बहुत ज़्यादा। और वैसे भी उसको पीछे से पंगा देने के लिए फ्रेंड्स भी थी उसकी। वो बोली कि सेम पैकेज में यहीं जॉब मिल रही थी अमृतसर में, कि तू पागल है, तू दिल्ली चली गई। तो क्या होता है ना, एक जगह 2-3 सहेलियाँ हो और एक जगह बंदी अकेली हो, तो वो डिस्ट्रैक्ट कर लेती है उसको बोल बोल के। तो वो रात को फ़ोन कर देती थी अक्सर उसको कि हम तो बैठे हैं, चिल मार रहे हैं, तू वहाँ बैठी है, घसाई करवा रही है अपनी, ये वो। ये फाइनली इसने क्या करा, इसका मन लगना होगा बंद। तो फाइनली इसने फ़ोन करा अपनी फ्रेंड को कि मैं आ रही हूँ, और वो बोली कि आजा, तू अपने पापा को बोल दे, तेरे को ले आएंगे। कहती नहीं, मैं घर नहीं बताऊँगी, क्योंकि मेरे घर वालों ने ये कहा है कि यहाँ पे ना जॉब बेशक तेरे को ज़्यादा पैसे की मिल जाए, बट जो एडवांसमेंट है ना, जो आप फॉर द सेक ऑफ फ्यूचर जो आगे जाके तेरी जॉब स्विच होगी, वो दिल्ली जैसी कोई मतलब है नहीं, एक्सपोजर नहीं मिलेगा दिल्ली जैसा ऑब्वियसली। तो वो बोली कि हम यही, मैं घर पे नहीं रहूँगी, मुझे घर नहीं रहना, क्योंकि होता ही है लड़कियों को कि भाई पहले 12th करी, फिर डिग्री करी घर रह के, सेम सिटी की डिग्री थी। तो सर वो वापस आई, उन्होंने अमृतसर की ना लॉरेंस रोड पे कुछ टाउनशिप बनी थी, वहाँ फ्लैट, वो लड़कियों के, उनमें से एक लड़की को बोली कि तू मेरी रूममेट बन जा। वो 3 जैसे इकट्ठी रहती थी, तो एक लड़की को उनमें से ले आई और उन्होंने फ्लैट ले लिया। फ्लैट क्या, इंडिपेंडेंट कोठी थी, एक रूम नीचे था, एक ऊपर था रूम, जैसे सेमी कंस्ट्रक्टेड होती है लॉन में, एक रूम बना हुआ है ऊपर नीचे, बाकी सारा लॉन है, गार्डन एरिया टाइप। हाँ गार्डन, बार गार्डन बना हुआ। अच्छा, तो अब पेरेंट्स को सबसे पहला तो ये हो गया थ्रिल कि भाई घर वालों को बताया नहीं हुआ, उसी शहर में, शहर से दूर थोड़ी 7-8 किलोमीटर दूर गाँव था उसके। फादर उसके आते नहीं है, फादर उसके एयरफोर्स में है, मदर बाहर नहीं निकलती घर से, तो कोई चांस ही नहीं है घर वाले देख लेंगे या कुछ है, कज़न वज़न कोई है ही नहीं, सीन ही नहीं है। तो पहले तो वो बोली कि जम के हमने पार्टी, हाउस पार्टी, और जम के नशे पे खींच के, मतलब जो भी आया इतना फ़न किया उन्होंने। और घर वालों को जैसे ही फ़ोन आता कि ठीक चल रही है जॉब भाई दिल्ली में, ठीक है, तो जिस बंदे की वो मतलब वो घर था ना भाई, वो बंदा ऑस्ट्रेलिया रहता था अपने बच्चों के पास, एंड वो हस्बैंड वाइफ पहले रहते थे यहीं पे। वैसे भी वो एक साल के एंड में 3-4 महीने ऑस्ट्रेलिया ही रहते थे दोनों, हस्बैंड वाइफ की डेथ हो गई थी उनकी। तो हस्बैंड उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से वापस ही नहीं आए थे कि भाई मेरे को क्या करना, बच्चों ने आने नहीं दिया और कोठी खाली। अब वो वाइफ की डेथ के बाद ना ऑल ऑफ अ सडन मतलब हुआ हड़बड़ी में, जैसे अंकल को भी मूड स्विंग्स आने लग गए, अकेले में टेंशन होगी, बच्चा ना जल्दी में ले गया बाप को बाहर। मैं बात कर रहा हूँ हाउस ऑनर की। तो भाई ऊपर वाला जो एक रूम था उन्होंने अपने पास रखा था कि बाकी का मतलब ऊपर 2 रूम्स थे जैसे बने हुए छत पे, एक रूम तो उनको दे दिया लड़कियों को, एक रूम नीचे था। तो लड़कियां मतलब होता है कि सोने के लिए उन्होंने बोला अलग, हमारा रूम अलग ही रखेंगे हम, बाकी सारा दिन बेशक इकट्ठे रहना हो। तो एक रूम बंद था, उसमें लॉक लगा रहता था। तो भाई दोनों लड़कियां रहने लगी वहाँ पे। तो वो बोली कि मैं जैसे वहाँ शुरू करा ना, मेरे को अजीब सी सैडनेस होती थी वहाँ
तो एक तो सबसे पहले क्या हुआ, सिम्टम आए कि उसका घर वालों से कनेक्ट बिल्कुल ही टूट गया, अवॉइड करने लगी घर वालों के कॉल्स। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये होती है ट्रिगर के माँ बाप से अगर हम किसी भी तरह का गैप रखते हैं ना, सबसे पहला ऑरा में डेंट ये आता है हमारे, सच में आता है। क्योंकि माँ बाप की जो दुआएं होती हैं ना, एक तो माँ बाप को आइडिया रहे ना कि हम क्या कर रहे हैं, तो देखना उस चीज़ में हम तरक्की भी करेंगे, सब कुछ होगा, ये आजमा के देखना ये बातें। अगर माँ बाप को अंदेशा हो कि साला बेशक स्मगलिंग ही कर रहा हो, बट पता हो ना उनको तो स्मगलिंग भी ठीक चलेगी, हमें ये भी होगा कि सच्ची बात है, हमें ये भी होगा कि भाई कल पता तो है घर वालों को, कहीं पकड़ा धरा गया साला छुड़वा तो लेंगे। ये थोड़ा घर वालों को पता दिल्ली है, यहाँ साला अमृतसर कांड हो गया, घर वाले पहले तो इसको पकड़ के पहले लेंगे, तू कर क्या रहा है यहाँ पे, सच क्यों नहीं बताया। हाँ, तो और अब ऐसे ही बंदे का गलत चलता है ऐसे। सच में ये डेंट होता है बहुत बड़ा, झूठ। और माँ बाप की अगर आप कहने में नहीं होना तो वैसे ही दिक्कत होती है बंदे को। तो उसके बाद ना ये कह रही है कि मैंने ऑल ऑफ अ सडन घर वालों का फ़ोन ही उठाना बंद कर दिया भाई। तो फिर क्या हुआ, फाइनली वो लड़की जो ऊपर रहने आई थी वो डिच कर गई, मतलब कि मेरा नहीं बन रहा यहाँ पे रहने का। अब भाई उसने लड़की को फ़ोन करा कि तू ऐसे, वो आई एक दिन ऑफिस से और बोली कि वो सामान उठा के चली गई, ऑल्टरनेट शिफ्ट थी। वो बोली सामान क्यों उठा लिया, कहती मैं नहीं रहूँगी वहाँ पे। कहती तू क्यों नहीं रहेगी भाई वहाँ पे, तेरे चक्करों में मैंने ले लिया ऊपर का भी सारा पोर्शन ये वो। कहती नहीं मुझे डर लगता है वहाँ पे। डर किस चीज़ का लगता है। वो लड़की ने बताया, कहती मैं रात को ना 1-2 बजे मेरे को ऊपर के रूम में ना बिल्कुल सारी छत लगती है और सामने वो रूम है जो बंद रखा हुआ है। तो सर बंद रूम के बाहर ताला लगा हुआ है और बंद रूम के अंदर से नॉक आ रहा है दरवाजे पे, रात को 2-2:30 बजे। और लड़की को जैसे आवाज़ आई कि ठक ठक हो रही है, बट मेरे दरवाजे पे नहीं हो रही। वो उठ के बाहर आई, दरवाज़ा खोला ना उसने, तो उसने जैसे नज़र मारी सामने वाले दरवाजे के अंदर से ठक ठक हो रही है भाई, और बंद रूम के अंदर से। तो वो फ्रीक्ड आउट हो गई। वो बोली, उसने इतनी बात बताई उसको कि मेरे को डर लगता है, मेरे को वहम आता है। अभी तक ना सिर्फ उसी लड़की को पता था कि ऊपर में क्या है क्या नहीं, सीन मतलब वो क्या डर किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है ये किसी को नहीं पता था। तो वो बोली कि नहीं ये अजीब बहाना है यार तुम। उसके बाद ना वो अकेली हुई तो और ज़्यादा डरने लगी वो। अब भाई एक दिन वो बैठी थी नीचे जो एरिया जो क्या लिविंग एरिया में टीवी देख रही थी और वो बोली मैं नूडल्स बना के आई हूँ, नूडल्स रखे हुए हैं, मेरे पास वो फ़ोटो है मैं शेयर कर दूँगा। भाई नूडल्स से जो ताज़े गरम गरम बने हुए नूडल्स से जो धुआं उठ रहा है ना, और धुएं में इतनी हॉरिबल फोटोज शेप्स बन रही हैं ना, इतनी डरावनी शेप्स बनने लगी। उसको तब पहले लगा कि नहीं ऐसा कुछ, दूसरी तीसरी बार उसने नोटिस किया प्रॉपर फेस बना हुआ, तो वो डर गई, सहम गई। उसके बाद ना वो बोली एक ऑफिस में मेरे साथ एक लड़की होती थी और उसको ऑफिस में कोई बुलाता नहीं था, और पता चला रात को वहाँ पीजी से उसको निकाल दिया। और कहती वो मेरे ऑल ऑफ अ सडन मेरे रूम घर पे आ गई, एक और लड़की आगे सामान लेके आ गई कि मेरे को रहने के लिए दे दे घर। तो वो बोली कि ऊपर है रूम खाली, तू रह ले। कहती वो लड़की थोड़ी अलग तरह की थी। जैसे ही वो रहने आई ना, कहती और ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो गई, शुरू मतलब और हरकतें शुरू हो गई। तो पता चला भाई साहब वो लड़की के ना फ्रेंड्स आए हुए थे ऊपर वाली के, ऑल्टरनेट शिफ्ट थी, तो फ्रेंड आए हुए थे वापसी पे। फ्रेंड ने क्या किया, ताला तोड़ लिया कमरे का ऊपर भाई, जिस कमरे के अंदर से नॉक हो रहा था। अब ताला तोड़ लिया तो वो तो रह के चले गए फ्रेंड्स। उसके बाद ना ये बोली कि मेरे 2-3 बार ना मेरे फ्रेंड्स आए, उनमें से एक फ्रेंड है वो बहुत ज़्यादा इनटू गॉड, बहुत ज़्यादा। वो बोल रहा है कि भाई ये घर गलत है तेरा, या तू जल्दी से जल्दी शिफ्ट कर ले। वो कहती, उसने फ्रेंड को बोला कि मेरे को बता के ना, नहीं ये बहुत गलत है, यहाँ पे बहुत दबाव पड़ रहा है, इस घर में प्रॉब्लम है कोई ना कोई। और वो फ्रेंड की वर्डिंग ये थी, कहती ऊपर से ना कोई आवाज़ लगा रहा है मेरे को, ऊपर छत से आवाज़ आती थी। आवाज़ क्या आती थी, निक नेम कोई बोलता था, जैसे कुछ चिंटू मिंटू कुछ भी बोलता होगा, मैं वो नाम नहीं लूँगा। और किसी आंटी की कॉन्टीन्यूज ना दोपहर को आवाज़ आती थी भाई 3 बार, उस मतलब अंदर लॉबी एरिया में। काम वाली से उसने पूछा कि आंटी ऐसे ऐसे करके यहाँ पे दिक्कत है। कहती दिक्कत नहीं, अब तुम गलत किया, वो तेरी सहेली ने, कहती ऊपर का रूम खोल दिया और आंटी के कपड़े पड़े हुए थे, जिन आंटी की वो डेथ हुई थी ना, उसके कपड़े पड़े हुए थे वहाँ पे। वो कपड़े छेड़े होंगे उन्होंने, उसने लड़की ने। तो वो बिल्कुल सहम गई। वो बोली, उसके बाद ना वो लड़की को बोली कि तूने ऐसे ऐसे करके भाई अलमारी क्यों छेड़ी आंटी की। काम वाली कह रही है, काम वाली ने बता दिया कि उस लड़की ने, मैं उस रूम की सफाई करने गई थी ना, तो आंटी के कपड़े बिखरे हुए थे भाई। उसने भगवान जाने क्या कुछ उठाने के लिए हाथ मारा हो,
पता नहीं क्या ही फैंटेसाइज हुई, कपड़े पहन के देख रही हो या व्हाटएवर, ये नहीं पता था। बोले कि कपड़ों के साथ छेड़खानी हुई है आंटी के सामान के साथ। और काम वाली बोल रही, कहती उस कमरे में आज तक मैंने सफाई नहीं करी। और ये बोल रही थी कि आंटी इस कमरे की ना सफाई करके ताला लगा देना, क्योंकि उसके फ्रेंड्स आके रुके थे रात को कि ताला लगा दूंगी, किसी को शक नहीं होगा। पर इतने में शक क्या होना था, तो वो तो आंटी निकल गई आ गई वहाँ से बाहर कमरे में से। तो इन दोनों की हुई भाई लड़ाई उस रात कि तूने वो रूम खोला कैसे। तो वो ना उसका हाथ पकड़ के उसको ले आई बाहर निकल के, तू यहाँ ना तो रेंट दे रही है यहाँ पे, भाई एक्सेस तू सारे घर का, और फ्रेंड भी आ रहे तेरे, और तू कमरे भी खोल रही है। तो ना वो लड़की कहती मैं ऊपर से उसको पकड़ के हाथ पकड़ के नीचे ला रही थी सीढ़ियों में। और वो ठीक ठाक मतलब हैवी बिल्ड लड़की है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, और वो जो ऊपर वाली लड़की थी वो हल्की सी है। जैसे हम किसी को लेके आ रहे हैं ठीक, और एकदम से फोर्स लगाना शुरू कर दिया उसने, लड़की ने। तो वो पीछे देख रही है, कहती नीचे आ जा। हाँ वो बोली नीचे आ जा, कहती मैं क्या कर रही हूँ, कहती नीचे आ जा, कहती मेरा पूरा जोर लगा हुआ है छक्के। और वो नीचे नहीं आ रही लड़की, पिछले वो बीच में मतलब उसको ऐसे कहती मेरे को पीछे कोई खींच रहा। वो लड़की एकदम से चीखना शुरू होगी भाई, बीच वाली। हाँ एकदम से बीच वाली लड़की कहती मुझे पीछे कोई खींच रहा है। और वो बोली भाई ड्रामे ना कर, एकदम नीचे आ जा। नहीं कहती मेरे को खींच रहा। अब इसने ना ये सिर्फ कंफर्मेशन लेने के लिए कि इसको खींच रहा, इसने ना ढीला छोड़ा इसको, लड़की को। भाई जैसे ही हाथ छोड़ा ना, वो लड़की सीधा ऊपर घिसटती गई सीढ़ियों में, सीधा ही ऊपर की तरफ, सीधा ऊपर की तरफ भाई। ड्रैग होती हुई बंदा सीढ़ियों से नीचे आता है, वो ऊपर की तरफ मतलब गई लड़की। और वो चीखे मार रही है, कहती बचा ले बचा ले बचा ले मेरे को। अब हुआ क्या, उसके बाद वो नीचे आ गई। इसने अपने फ्रेंड को फ़ोन कर दिया किसी को कि ऐसे ऐसे करके दिक्कत हो गई है मेरे को, कि मेरे को इस लड़की को बाहर निकालना है, और मेरे को नहीं पता क्या ड्रामा हो रहा है। वो लड़की ऊपर की तरफ गई है कहती सीढ़ियों में। वो फ्रेंड भी नहीं माना ये बात। तो उसने बोला कि तो सुबह ना ठीक अभी मत करो ऐसे लड़ाई, वो भी लड़की है, रात को रूम से बाहर निकालेगी तो उसको कहाँ रूम लेगी, तो सुबह बात कर लेंगे इसको ऑफिस में। तो भाई जैसे ही वो सुबह सुबह उठी, वो बोली मैं नहाने गई हूँ, ऑफिस जाना था, नहाने के लिए गई हूँ। और मेरे को जैसे ही मैं नहाने गई ना, वो जाल था भाई पीछे वॉशरूम में, और जाल के ऊपर वाला अभी फ्लोर है, वो जाल समझ रहे हो ना जैसे जाल लगा होता है, तो जाल में उसको आवाज़ आई है कि ऊपर वॉशरूम में ना 2 लोग हैं बात कर रहे हैं भाई दोपहर को। और क्या बात कर रहे हैं? कोई मतलब विस्पर हो रहा है, कुछ फुसफुसा रहे हैं 2 लोग। तो एकदम से उसने वो, और बाथरूम में कोई है नहीं है, कोई नहीं है बाथरूम में। वो चीखी एकदम से, वो चीखे ना, वो बोली मैं बिना कपड़ों के ही डर के एकदम से बाहर। और ठीक ठाक आवाज़ आ रही है एकदम से, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एक बंदा रहता है ऊपर, और वो भी लेट उठती है क्योंकि ऑल्टरनेट शिफ्ट है उसकी, शाम को शिफ्ट होती है लड़की की। तो एकदम से 2 लोगों की आवाज़ आ रही है ऊपर। वो चीखे एकदम से बोली मैं बिना कपड़ों के बाहर आई। जैसे ही मैं बाहर आई ना, तो करीब बाहर लिविंग एरिया में वो लड़की बैठी ऊपर वाली उसी, हाँ एट द सेम टाइम वो बाहर बैठी लड़की, वो बोली। और आवाज़ उसको औरत की आ रही थी उसको, उसके अलावा 2 लोगों की आवाज़ आ रही है भाई, जैसे 2 लोग बात कर रहे हैं। और वो लड़की, उसको ये भी हो गया चल लड़की है, चलो दूसरी कुछ एंटिटी होगी या व्हाटएवर, बट वो लड़की भी लिविंग एरिया में बैठी, अपना बैग वुग पैक करके बैठी भाई। अच्छा निकलने को? हाँ कि रात की लड़ाई थी ये वो। और उसने बोला, और वो बोली कि उस टाइम पे मेरे को ये हो गया था कि ये ना जाए लड़की यहाँ से, कि मैं थोड़ी उस चीज़ को लेकर ये हो रही थी कि भाई तू ना जा। तो वो लड़की बोली कि भाई मैंने ठीक बेइज्जती करवा ली, अब मैं नहीं रुकूंगी यहाँ पे, कि मैं जा रही हूँ। तो वो बोली कि ठीक है तू चली जा, और अंदर से वो कह नहीं पाई उसको कि मत जा। उसने ये नहीं बताया रात को जब वो घिसटती हुई ऊपर गई तो क्या हुआ क्या नहीं वो हुआ? लड़की बिल्कुल फ्रीक्ड आउट थी भाई, जो नीचे आई सामान लेके ना। एक तो होता बंदा भाई फ्री में रहने को मिल रहा है, फिर भी वो कह रही है कि मेरे को रुकना नहीं है 1 मिनट भी यहाँ पे। ऑब्वियसली वो डर गई खुद उसको, मतलब या तो आप ये मानो कि उनकी जो कन्वर्सेशन उस टाइम हुई ना, तो लाइक उनमें ये भी तो गैप था ना, एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते थे वो वैसे भी, वो क्योंकि वो लड़की को ऑफिस में कोई बुलाता नहीं था जो उसके घर आ गई थी बैग लेके। तो वो बोली कि रुक जा 1-2 दिन, कोई नहीं, तू जितना टाइम ढूंढना ढूंढ ले। कहती नहीं मेरे को नहीं ढूंढना, मेरे को रहना चाहिए चाहे सड़क पे, कहती मैं नहीं रुकूंगी यहाँ। और वो जैसे ही गई ना, वो लड़की निकली, अब वो तो देखो उस जोन से आउट हो गई। और उसने वैसे कुछ नहीं बताया कि कुछ नहीं, खींचने के अलावा और कुछ भी हुआ था उसके? उसने बोला कि तेरे को क्या हुआ था, कहती मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो तेरे साथ करी। वो बोली कि जब मैं तेरे को घिसट के नीचे लेके आ रही थी तो तेरे को क्या हुआ था, कहती मुझे कुछ नहीं याद, कहती मैं तो नीचे आ रही थी तेरे साथ। ऐसा होता भी है, अगर किसी पे एक बार पोजेशन भी हुआ हो ना इस चीज़, याद नहीं रहता, याद रहता ही नहीं है कुछ भाई। उसे ये भी नहीं याद कि वो उसको किसी ने खींचा है? नहीं कुछ याद ही नहीं, कुछ भी नहीं याद। भाई बंदे लेविटेट करने लग जाते हैं, सड़क ऊपर उठ जाते हैं, कुछ भी उल्टी पुल्टी हरकतें करते हैं, उनको क्या याद होता है। तो वो लड़की को बोली उसको कि तू रुक जा, वो नहीं रुकी किसी हाल में भाई। तो वो बाहर सी ऑफ करके ना उसको अंदर आ गई। जैसे ही अंदर आई ना,
जैसे ही उसने गेट खोला, चमाट उसके, जैसे ही गेट खोला भाई उसको खींच के चमाट उसके, हाँ, और गेट बंद हो गया भाई। और घर में घुपन दे रहा है। वो फोटोज में दिखाऊंगा ना, वो देखोगे ना, ऑल टाइम वहाँ पे जितनी मर्जी ट्यूबलाइट जला लो, वो अंधेरा रहता है वहाँ उस घर में, अंधेरा रहता है उस घर में, बिल्कुल अंधेरा, जितनी मर्जी लाइट जला लो। ऐसा इस तरीके का घर घिरा हुआ सब बनते हैं ना, कुछ घर ऐसे होते हैं। तो बोली जैसे ही मैं अंदर आई हूँ ना, मेरे को ऐसा होगा कि उसके बाद ना ऐसा लगा कि सीढ़ियों में कोई चीज़, मतलब ऐसा हुआ, एक बार लगा उसको थप्पड़ मारा तो सीढ़ियों में कोई चढ़ के ऊपर चला गया, प्रॉपर दिख रहा है उसे। हाँ। और उसके बाद उसने सोचा कि मैं अपने पेरेंट्स को बता देती हूँ कि ये मसला बढ़ गया है। उसने कमरे वमरे को चेक नहीं किया जाके, यार ताला वाला वो ऊपर नहीं चढ़ी, वो लड़की ऊपर नहीं चढ़ी भाई। पड़ोसी भी उसको कुछ कहना चाह रहे थे लड़की को। वो कह रही जब हम बाहर, मैं कहती थोड़ा अवॉइड करती हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स सेम सिटी के हैं, तो मैं बाहर बात नहीं करना चाह रही थी उससे, लड़की से, दूसरी वाली से। बट पड़ोसी उसको बुलाना चाह रहे थे उस दिन से ही। भाई पड़ोस का बंदा उनका बोल रहा है कि भाई रात को छत पे लगातार 2-2.5 घंटे ना, जो टेरेस होता है ना, टेरेस पे एक लेडी रोज 2-2.5 घंटे टेरेस पे लेडी खड़ी रहती है एक, और ओल्ड एज लेडी भाई 45 से 50 साल की। और पड़ोसी नया आया, उसको भी आइडिया नहीं था कि वो, अदरवाइज तो जानते हैं पड़ोसी एक दूसरे को। वो बोला भाई तो उसको पूछा कि वो आंटी है, पड़ोसी से बात हुई कहती मेरी कि आंटी तूने देखी हुई है? कहना हम तो खुद नए आए हैं, बट भाई 50 साल 55 साल की एक लेडी है और बाल बहुत लंबे हैं, नंगे, कहना नंगे पाँव। मैंने ये भी देखा, कहना एकदम छत पे चढ़ के ना, मतलब प्रॉपर जैसे नीचे गली में देखा, छत पे चढ़ के आगे देख रहे वो वही खड़ी है सामने, बड़े बड़े पाँव हैं, नंगे, और बाल ऐसे खुले हुए, आंखें ऐसी जैसे बहुत ज़्यादा रोके, मतलब आई, और डार्क पूरी काले रंग की, और पैर सीधे, ऐसा नहीं कि उल्टे? नहीं ऐसा कुछ नहीं, उल्टे उल्टे नहीं। उनको जो बंदे ने बताया तो वो लड़की और ज़्यादा डर गई। तो वो काम वाली ने बोला उसको, कहती तू ना किसी को ऐसे, वो कह रही मैं रूम छोड़ूंगी। तो काम वाली कह रही है कि तू ऐसे मत छोड़ रूम, कि तू अगर तू इस वहम में हो ना कि रूम छोड़ने से तेरा हल हो जाएगा, तो हल नहीं होगा। तो थोड़ा बहुत सोच के किसी से इलाज करवा के अपना, कि यहाँ का कुछ, यहाँ अंकल को बता। तो उन्होंने ना, उसने, लड़की ने अंकल को फ़ोन करा, जो बंदा जिसका घर था, हाँ। तो अंकल से बात हुई, वो बोला कि बेटा मैं आऊँगा। 10-12 दिन के बाद के आने की बात कर रहा था कि आप ना थोड़ा अभी रुक जाओ वहीं पे। कहती मैं उस तरीके से उतनी सिवेरिटी में उसको कन्विंस नहीं कर सकी, मतलब उसने एक एज एन ऑर्डर बोल दी ये बात कि अभी 10-12 दिन तो रुक जा वहाँ पे तू। पर वो बोली कि भैया 10-12 दिन जो मेरे साथ हुआ ना भाई, उसके बाद वो आंटी का प्रेत था उस घर में भाई। और वो बोली कि रात को ना मैं उसी एरिया में, जो लिविंग एरिया ना, कहती बहुत देर तक वहीं रहती थी, क्योंकि मेरे रूम में उससे भी ज़्यादा डार्कनेस होती थी। तो मैं ना वहाँ पे काउच था एक, वहाँ बैठी रहती थी डर के मारे, और टीवी चलता था पूरी रात, टीवी चल रहा है। बिल्कुल पूरी रात टीवी चल रहा है। और टीवी के सामने अगर सो गई ना, अगर जैसे बंदा टेढ़ा हो जाता टीवी देखता देखता, मतलब इंटेंशन से नहीं सो रहा मैं, बट बिल्कुल हेल्पलेस हो गया, जैसे बंदा लुढ़क गया। हाँ। इतनी नींद नैप ले ली, बस ले ली भाई। घर आती है ना, अपने फ्रेंड्स की मिन्नतें करती है कि मेरे साथ कोई चलो, कोई आ नहीं रहा, उसकी बातें सुन के, नहीं भाई हम नहीं जा रहे। तो तब तक क्लाइमैक्स आया नहीं था। अब टीवी सामने, ऐसे टीवी चल रहा है, इस तरफ पीछे तरफ सीढ़ियाँ हैं भाई, वो सिंगल जैसे अंदर ही घर की सीढ़ियाँ घूमती है ना। तो भाई टीवी चल रहा था, टीवी पे ना परछाई आई भाई पीछे, मतलब सीढ़ियाँ दिखती हैं टीवी से, चलते टीवी के बीच में क्या बोली कि मेरे को ऐसे दिखा कोई नीचे उतर के आ रहा है पीछे सीढ़ियों से भाई, बंद, बाहर से घर बंद है, अंदर रिफ्लेक्शन दिख रही है। हाँ, प्रॉपर ऐसे कि कोई पीछे आ रहा है सीढ़ियों में। और आधी सीढ़ियों तक आ गई भाई वो आधी सीढ़ियों तक आ गई। इसकी हिम्मत नहीं हुई पीछे देखने की, लड़की बोली मेरी। और उसके बाद आवाज़ मारी उसने, वही मैं बता रहा था ना, मिंटू, ऐसे प्यारे तरीके से, मतलब कहती बिल्कुल प्रॉपर मेरे को आवाज़ सुनी। और बड़ी देर तक कहती मैं कांपने लग गई, ऐसे कांप रही हूँ, कहती मैं टीवी में ही देख रही हूँ। थोड़ी देर बाद ऊपर चढ़ गई वो। उसके बाद कहती मैं वहीं बैठी रही। फिर मैंने पुलिस वाले को फ़ोन किया कहती, और वहाँ पे आसपास ही पुलिस चौकी है कहती। और पुलिस वाला, इतना सारा पुलिस वाला आगे और टांका भेड़ रहा है। वो बोल रही है कि, कहती सर यहाँ पे मैं अकेली हूँ, ऐसे सो एंड सो जो बात। पुलिस वाला बोला मैं आके सो जाता हूँ वहाँ पे। वो अपनी ताल लगा रहा, वो अपना सिलेबस सेट करने को देखो बंदा यार। वो बोली मेरे को भूत से कम डर लग रहा है बाद में, पुलिस वाले की बातें सुन रही हूँ मैं। कहता है ऐसा, मतलब वो अपना ही रसीला आदमी साला, वो कह रहा है कि मैडम आप बताओ मैं आ जाता हूँ। कहती मैंने कहा भाई मैं मर जाऊंगी, भूत ही ठीक है तेरे से तो। वो बोली पुलिस भी ऐसी उसको मतलब हेल्प सी कर रही थी। उसने अपने फ्रेंड्स को फ़ोन किया, फिर
फ्रेंड्स भी बोले यार इतनी और टाइमिंग में कि तू सो जा ना, तू क्यों टीवी देख। कहती उस टाइम पे मैं कांच तोड़ के, गिलास कांच के उनके ऊपर नाचने लग जाती थी। बोली हंसती थी, रोती थी। हाँ, और बिल्कुल थॉट्स उसके हिंडर हो गए थे, बिल्कुल पॉजेस हो जाती थी वो। हाँ, आई विल शो यू द मैसेजेस। और वो मीनवाइल उसको बीच बीच में जो धक्के आ रहे थे ना वो पोजेशन के, क्योंकि जब आपका आई कांटेक्ट हो जाता है ना इन चीज़ों से, तो समझ लो आपके ऑरा में बहुत बुरी तरह इंटरवीन कर तो जैसे कांच के ऊपर नाचती हुई थी तो घाव उसके रहते थे बाद तक या हट जाते थे? घाव तो रहेंगे ना, फिजिकल इंजरीज जो है वो रहेंगी। मैंने दिखाई भी है भाई को अभी इमेजेस। और उसके बाद ना, हाँ वो जो आप दिखा रहे थे वो देखिए। हाँ भाई साहब, ब्रूजेस देखोगे ना, ऐसे गंदे ब्रूजेस उसको आए सारे शरीर पे, और उसको मजा आ रहा है। और बाल कटवा दिए उसने बाद में, लड़की ने। वो 12 दिनों की स्टोरी है ये। मतलब वो बोली कि मैं बिल्कुल ही बाल कटिंग करवा दी उसने, बॉय कट। हाँ, ऑफिस जाती थी वो? नहीं ऑफिस नहीं गई उसके बाद वो। और आंटी जैसे एक बार पहले इंसिडेंट हुआ, उसके बाद फिर हुआ, उससे भी ज़्यादा नीचे तक आ गई वो पर्टिकुलरली में जो थी आंटी ना, वो बैठी है, कहती मैं टीवी भी नहीं देख रही थी, टीवी में सिर्फ बंद टीवी पड़ा हुआ था, और बंद टीवी में मेरे को पता चला कि पीछे, और नीचे तक आ गई। और नीचे तक जब आई ना, बोली तब मेरे को चिल्स आने लगे। मतलब बिल्कुल ही होता ना, पर फिर भी कहती मेरे को इतना हो गया था कि कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हो जाता, ये पता कब होता है, जब बंदा खुद पोजेशन हो जाए बंदे को, ऐसी सोच आती है, एक्सेप्टेंस होती है कि डरना। एक तो पीक लिमिट तक डरता है ना आदमी, उसके बाद ऐसा होता है कि भाई फिर याद नहीं होता कुछ भी। और बंदे को जिसको पोजेशन होता है उसको तो वैसे ही कुछ नहीं, अपने आप पे तो कुछ पता ही नहीं होता है, एक पीक लिमिट का, और उसके बाद डर भी लगना बंद हो जाता है भाई। उस लड़की में पोजेशन था बहुत गंदे वाला। पर वो जैसे बाहर भी दिख रही है, टीवी की रिफ्लेक्शन दिख रही है, और उसके अंदर ऐसा थोड़ी होता है कि सेम टाइम पे कि पोजेस्ड भी और दिख भी रही है। नहीं, जब ये पीक लिमिट है वो आई, उसको दिखी, उसके बाद वो फ्लैश खत्म हो गया, उसके बाद याद ही नहीं है कुछ। अच्छा, जैसे कोई सामने, अब देखो ये क्या होता है ना, अब कोई आपको चीज़ दिख रही है, पोजेशन में तो खुद वैसे चीज़ की तरह रिएक्ट करना है ना, ये बात अलग है। जब तक वो दिख रही है उसको, और उसके बाद वो बेहोश हो जा रही है, ये बता रहा हूँ मैं। उसके बाद बिल्कुल ही मतलब ऑल ऑफ अ सडन चीज़ दिखी, पीक लिमिट तक डर गई, उसके बाद 2, 2.5, 3 घंटे के बाद एकदम से फिर उसको जब झटका आ रहा है कि यार क्या हो रहा है मेरे साथ। तो बस बेहोश होती है, कुछ और हरकत भी करती है? कुछ नहीं हरकत। वो बोली कि मैं नहाती थी ना, जब मैं नहाती थी तो मैं देखती थी मेरा शरीर सारा जख्मों से भरा हुआ, सारा। वो मैं दिखाऊंगा आपको फोटोज़। और उसके साथ नहाने के टाइम पे उसको ऐसा लगता था कोई बिल्कुल शॉवर के पास, बिल्कुल पास खड़ा उसके। भाई दिखाओ ना एक बार, फोटोज दिखाओ इनको एक बार। हाँ, देखो तुम भी, वो बोली मैं, प्रॉपर दिख रहा है। हाँ, बहुत ही नेक्स्ट लेवल टॉर्चर है भाई ये तो। जो मतलब जो इन्होंने जो पिक्चर्स में जो दिख रहा है अलग ही है भाई। अब पहले तो ये जो तो मैं, क्या शैडो दिख रही है, आदमी दिख रहा है? पहले तो जो मैं आपको नूडल्स वाली बता रहा हूँ ना noodles वाली भाई साहब, वो रूम की डार्कनेस देखना आप उसके पीछे। और भाई ये भी अपने आप में पेचीदा बात है कि लाइट ऑन है फिर भी अंधेरा हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ब्रदर, ये देखो सर, ये आप बाद में बिल्कुल लगा देना उस पर। तो नूडल में शेप बन रही है प्रॉपर धुएं पे। ये ऊपर मुंह देख रहे हो बना हुआ? और ये दिन की फोटो है? दिन की। ये तो पैनी सी नाक है। ये पीछे सीढ़ियाँ देख रहे हो? ये सीढ़ियों में ना बकरे की फोटो लगी हुई है एक, अच्छा, इल्यूमिनाटी वाला जैसे बकरा होता है ना, उस तरीके के। और वो बोली मेरे को इस जगह पे जाके ना माइनस टेम्परेचर फील होता था, माइनस टेम्परेचर, डेड कोल्ड। हाँ, सीढ़ी के पास, वही जिस सीढ़ी पे वो आंटी आके खड़ी होती थी रात को। और दिखाता हूँ मैं। नूडल्स वाली एक बार। हाँ जी, हाँ जी, भाई वो दिखाओ शावर वाली। हाँ, वो दिखा रहा हूँ। वो बोली कि मैं नहारी होती थी ना, मेरे को ऐसा लगता था कि पास में आके खड़ा हो गया कोई, बिल्कुल। और जब वो दूर जाता था ना तो उसको ऐसा लगता था रोन, एक्सट्रीम सैडनेस की, वो दूर क्यों जा रही है भाई। चेहरा कैसे बन रहा है, कौन कहाँ पे? देखो अच्छा, ये चेहरा है ये। ओ अच्छा, और दिखाता हूँ मैं। अजीब सा तो बन रहा है स्ट्रक्चर। वैसे धुएं से कहाँ बनता है? अभी दिखाता हूँ, अभी सही में ऐसा नहीं बनता भाई। ये देखो, अब जो भी साइकिक मीडियम्स होंगे ना उनको पता चलेगा, शायद आप ना फिगर आउट कर पाओ। ये भी दिन की फोटो है? ये दिन की फोटो है, पीछे सीढ़ियाँ हैं, पर लाइटें इतनी नहीं जल रही, अंधेरा ही अंधेरा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये पीछे जो सीढ़ियाँ हैं ना, हाँ, ये एरिया बहुत इन्फेक्टेड है, ये बहुत इन्फेक्टेड एरिया इससे ऊपर जहाँ ये इमेज आप दिखाओगे ना बड़े भाई, तो आपको रिवर्ट आएंगे इस इमेज के, डेफिनेटली आएंगे। भाई जितने साइकिक मीडियम ये देख रहे हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे फोटो आ रही है, आप देख के एग्जामिन करो जरा, बहुत कमेंट भी कर देना। हाँ भाई तो लग रहा है थोड़ा डिम लाइट जहाँ होती है। हाँ। और अपने घर वालों को वो बोल रही है मैं गुरु द्वारा बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, और भाई साहब जा नहीं पा रही।
ये वाला है जो स्टेयर्स है। ये स्टेयर केस है ना, मैं हमेशा बताता हूँ ना स्टेयर केस में, पहले एपिसोड में बताया था ना मैंने पॉडकास्ट में। हाँ कि ये हमेशा ये चीज़ें रहती हैं स्टेयर केस में, तो स्टेयर केस में ही थी। ये बता रही है मेरे को यहाँ पे एक बड़ी अजीब सी पेंटिंग है। फाइनल वो जो जब वो शावर ले रही थी ना, ब्रूजेस दिखाओ भाई। श्योर। और इसमें से ना कुछ मैं आपको इमेजेस आपको तो सारी दिखा देता हूँ, बट कुछ इमेजेस वो आप देख लो। एक मिनट यार, ऐसा कैसे हो सकता बिल्कुल हो सकता है। है? मैगी के धुएं में शेव। मैगी, अरे वो तो मैसेजेस देने हैं, कैसे भी देती हैं वो चीज़ें। वो मीडियम वो मैसेजेस देंगे, वो कभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लिकर करेगी, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा। सर ये ना जो सारी इमेजेस है ना, वो ऐसे मतलब सजेस्ट नहीं कर रही थी कि सारी इमेजेस कुछ लगा देना, वो कुछ कुछ इसमें से जो स्पेसिफिकली वो मैं आपको बता दूंगा, आगे कर लेना इसको ऐसे। हाँ ये तो भाई बिल्कुल ऐसे है जैसे बाइक से गिर जाए बंदा, इतनी तगड़ी खरोच है। सर पे भी लगी हुई है। मैं और दिखाता हूँ आपको, ये पता कैसा हुआ है ये। हाँ, पर लगे उसके ही रहे कांच हाँ, के। ये वाली इमेज है ना, ये इमेज है ना, इसमें पता क्या हुआ है, वो जब तीसरी बार लास्ट दिन कह रही अंकल से बात हो गई थी, 2-3 दिन के बाद कह रहे थे मैं आना है। चलो स्टोरी पे ही कंटिन्यू करते वही कंटिन्यू कर रहा हूँ। 12 दिन अभी कौन से दिन पे पहुंचे हम? मतलब 3-4 दिन रह गए थे, घर छोड़ने की आस हो रही थी, तो बीच बीच में उसको ये भी होता कि मुझे जाना नहीं है यहाँ से। अच्छा, एज एन आंटी वो होता है ना, मेरा घर है, समझ रहे हो, पोजेशन इस तरीके का भी उस पर। तो उसके दिमाग में ये एक बार भी नहीं आ रहा कि घर वालों को बता नहीं, घर वालों को बताया ही नहीं उसने, घर वालों को तब तक बताया ही नहीं उसने, क्योंकि और इतनी ज़्यादा चीज़ें डिजास्टरस मोड पे चली जाती है ना जब भाई, तो एक तो होता है कि पहले अपना झूठ एक्सपोज करना घर पे, बट उस झूठ के कारण कॉन्सिक्वेंसेस जो हो गए हैं ना, वो बड़ी अजीब बात होती है भाई, वो बताना, समझ रहे हो। तो चलो जैसा भी अगले का थॉट प्रोसेस, अगली का जो होता है, मैं बता देता उसी वक्त, पहली बार मतलब बता देता। मैं तो ये भी सोच रहा हूँ घर वाले भी कैसे हैं जो अभी तक ढूंढ ही नहीं रहे लड़की। भाई ढूंढना क्या, उनको उनके मतलब तो दिल्ली है, वो तो भाई फिर भी फोन नहीं उठा रही, कोई बात नहीं हो रही, कोई कुछ नहीं हो रही, घर से दूर है, घर वाले दोस्तों को फोन करते हैं, किसी को। एंड मैं ना प्रॉपर मैं बताऊं, मैं बिलीव करता हूँ उस पर, क्योंकि मैंने उससे बात करी ना लड़की से, तो उसकी बात एकदम से वो बोली कि मैं आपके सामने आके बैठूंगी, आप जब आसन पे बैठोगे ना आपको पता चल जाएगा। और ऐसा होता है भाई, मेरे सामने ना कोई बंदा, कोई इन्फेक्टेड बंदा या जिसके साथ कुछ भी हुआ है ना, उसके इंसिडेंट आधे मैं बता दूंगा, मेरे सामने बिठाओगे उसको, अगर उसके साथ पोजेशन हुआ है तो किस तरीके का हुआ है, कैसा हुआ है, किस तरीके के उसके थॉट्स पास्ट में हुआ है। बिल्कुल एस्ट्रल गाइड्स यही बताते हैं हम मेरे, आज वो बिल्कुल ठीक है, चाहे वो ठीक है। अब एक बंदे से मेरी बात हो रही है, उसकी हीलिंग करने जाना है मुझे गुड़गांव में, बहुत बहुत अच्छी फैमिली है भाई। अब मैं क्या ही बताऊँ आपको, वो बॉडी बिल्डिंग के चक्कर में जो स्टीरॉयडल इंजेक्शंस नहीं लगाते लड़के, भाई आप डर जाओगे। 2 बेस्ट फ्रेंड्स थे, दोनों ने इंजेक्शन लगाया प्री वर्कआउट का, एक टपक गया भाई। अब मैं ध्यान पे था, अब उस लड़के का मैं वो कह रहा हूँ, अगर वो इस चीज़ को अलाउ करेगा ना, तो वो मैं चाहता हूँ वो आए कमेंट करे वीडियो पे कि मैं वो बंदा, इसमें कुछ इसमें गलत नहीं है, मैंने उसकी पुष्टि करी है। फ़ोन आते ही पहली बात मैंने उसको ये बोली थी, मैं कहा भाई मनजिंदर कौन है, विकासपुरी का। कहता सर क्या बात कर रहे हो आप, वो बिल्कुल ही मतलब फटे हाल। मैं कहा भाई फलाना इंजेक्शन है विकासपुरी का, तेरे को बड़ी क्या बुलाता था बंदा। उसने तब बाद में मेरे को बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ था। वो क्या चल रहा है पता, वो उसकी परछाई उसके साथ चल रही है तब से, दोस्त की मरने के बाद से, उस दोस्त के साथ। हाँ बिल्कुल साथ चल रही है उसके। और वो चाहता क्या, वो एंटिटी कुछ नहीं चाहता, वो दोस्ती है उसकी, एक एनर्जी, वो मिस करता है उसको, वो मिस करता है उसको, तो वो याद करता है उसको, ऐसे ही होता है। अब तभी तो कहते हैं हमारे घर वाले कि कोई मर जाए भाई ज़्यादा रो मत, क्योंकि एनर्जी तो वही रहती है ना, सस्टेन करती है। अगर आप रो रहे हो तो उनका मन, दिल दुखेगा, वो जाते ही नहीं है, वो स्टक हो जाते हैं, क्योंकि हमारी चॉइस होती है। ये कोई धक्के से पकड़ के थोड़ा ना कोई लाइट में दे देता है हमें मरने के बाद, हमारी चॉइस है, हमने जाना या नहीं जाना। लाइट आएगी, हर किसी के लिए आती है। फिर बाद में ये लोगों की लाइट्स ढूंढते हैं, ICUs में, ट्रांसफार्मर में जाएंगे, या एम्बुलेंस के साथ लटक के। सबसे ज़्यादा प्रेत होते हैं एम्बुलेंस पे चढ़े हुए, 400-400 प्रेत, 500-500 प्रेत एम्बुलेंस के ऊपर बैठे हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जा रही है, इसमें से बंदा मरेगा, उसके लिए लाइट आएगी, हम भी घुस जाएंगे उसमें। सच्ची बात है ये, बिल्कुल सच्ची बात है भाई। अच्छा, ये थोड़ी किडिश है, ऐसे ही होता है। हॉस्पिटल के ICUs में देखना, भगवान ना करे हमारा कोई रिलेटिव एडमिट होगा, आप जाके देखना, इतनी गंदी सैडनेस आएगी ना, आप बैठे होगे ना वहाँ पे, आपको ऐसा लगेगा फॉर द वाइल कि मर जाएं यार, कुछ नहीं रखा ज़िंदगी में, कि कभी भी कुछ भी बीमारी हो जाती है बंदे को। क्यों पता क्यों? क्योंकि तब सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज होती हैं आसपास। उनको ये होता है ICU है, 2-2, 5-5 मिनट बाद बंदा टपक रहा है, तो लाइट आएगी, मैं भी चला जाऊँगा।
तो ऐसा था सिस्टम भाई। किसी भी साइकिक मीडियम, किसी तगड़े से तगड़े बंदे से पूछ लेना ये बात, आपको बिल्कुल वैलिडेट करके बताएगा कि सबसे ज़्यादा एनर्जीज, गंदी एनर्जीज कहाँ होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज। ICUs, ट्रांसफार्मर, वाटर बॉडीज़, चौक होते हैं, चौकों में एक्सीडेंट होते हैं सबसे ज़्यादा। कोई मरा, उसकी लाइट आई, ऐसे होता नहीं किसी की लाइट में कोई घुस जाए। तो वो लड़की ने क्या किया भाई, फाइनली उसका पीछा किया उस चीज़ का, आंटी का। वो आई, सीढ़ियों से आवाज़ मारा, ऊपर चढ़ गई और वो पीछे पीछे चली गई भाई। तो पोजेशन में गई या जानबूझ के गई? जानबूझ के नहीं, वो होश हवास में थी। अब होता ना कि आज देखती हूँ कौन डराता है मेरे को। फाइनली ऐसा स्ट्रेंथ आ गई। स्ट्रेंथ ऐसे वो मैं कह तो रहा हूँ, घर पे रूम में ही बाल काट लिए थे उसने अपने। हो नहीं जाता वैसे, सनकी सा हो जाता है बंदा, ब्रूजेज आए हुए बॉडी पे और बिल्कुल रेज आया हुआ है भाई। पीछे चली गई। वो छत पे जैसे ही चढ़ी ना, छत पे एक गेट है भाई और थोड़ा सा खुला रहता है। वो कह रही है मेरे घर की एक तो टैप्स जितनी मर्जी टाइटली बंद कर लो, अपने आप पानी आता है उनमें, जो कि बड़ा गलत साइन होता है। और एक सबसे ऊपर वाला गेट, चाहे 70 बार उसको कुंडी लगा दो भाई, वो खुल जाएगा सीढ़ियों से जो अटैच है। बोली मैं ऊपर गई तो गेट थोड़ा सा खुला था, मैंने पूरा खोल दिया गेट। जैसे ही उसने पूरा गेट खोला ना भाई, सामने से 7 फुट की चीज़, बिल्कुल आंटी, बिल्कुल ही आंटी, ऐसे लाइट, ऐसे बिल्कुल ऐसे आंटी की बॉडी, ऐसे शेप बनी हुई, खुले बाल भाई, और बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी आंखें, जैसा कि उसने मेरे को बताया। कहती बिल्कुल मेरे सामने आ गई, बिल्कुल ऐसे ही गेट के पीछे खड़ी थी। और एकदम से वो लड़की क्या हुआ, डरी, जब पीछे सीढ़ियाँ थी, उसने संभलते ना वो होता है सीढ़ियों को पकड़ने के लिए, सब रेलिंग पकड़ ली। रेलिंग पकड़ी ना जब उसने, तो उसको ऐसा लगा कि किसी ने भाई उसको हंटर मारा ऊपर से। उसके बाद आंटी की वो दिखनी बंद हुई ना, जैसी उसको ऊपर से किसी ने ऐसा हंटर मारा, और ऐसा लगा कि मेरा दिल ना हंटर से निकाल के बाहर खींच लिया किसी ने, कह दी। मेरे को ये फील आई और वहीं फेंट होगी वो, बोली सीढ़ियों में। उसके बाद कह दी मैंने ये चीज़ करने से पहले अपने एक फ्रेंड को फ़ोन किया था कि आज मैं नहीं, या ये नहीं, ऐसे नहीं वैसे नहीं। तो फ्रेंड ने ये बोला था कि सन की मत बन, मैं आ रहा हूँ। तो भाई वो फेंट हुई है ना जब, तो फाइनली उसकी आँख खुली है हॉस्पिटल में, बंदी की। तो फ्रेंड उसका आ गया था तब तक। तो भाई पड़ोसी क्या बोल रहे हैं, आसपास वाले क्या बोल रहे हैं कि ये लड़की पागल हो चुकी है। पहले यहाँ पे हमें कोई और चीज़ दिखती थी खड़ी हुई, आजकल ये लड़की दिखती है खड़ी हुई 2-2 घंटे 3-3 घंटे, वही लड़की भाई, उस आंटी की तरह। हाँ, वो बोली मेरे फ्रेंड के साथ इतनी गंदी मतलब कम्युनिकेशन फाइट, वर्बल फाइट हुई कि मेरा फ्रेंड मुझे बता रहा है कि पड़ोसी ये चीज़ें रिपोर्ट कर रहे हैं कि भाई आंटी के कपड़े पहन के लड़की, बॉय कट वाली लड़की घूम रही है छत पे, और इतनी पागल हो गई। अब लड़की के साथ देखो भाई क्या क्या फ्लैशेस हो रहे हैं भाई। और वो बोली मैं सारी रात घर के चक्कर मारती रहती थी भाई, हर कमरा मुझे पसंद आने। अब बीच बीच में उसकी चैट पढ़ना, आप सोचो कि क्या चल रहा है साला। कहती मुझे वो हर कमरा उस घर का पसंद आने लग गया था, जैसे एक खुद अपना एक औरत ने घर नहीं बनाया होता भाई, है ना। और भाई वो अब लास्ट सुनो क्या हुआ। अब उसका फ्रेंड आया तो वो बोला मैंने इसको उठाया ना, जब वो फेंट हुई थी भाई, फ्रेंड ने आके उठाया तो पहली बात क्या बोली उसने फ्रेंड को, कहती मिंटू आ गया तू। अच्छा, वो निकनेम से बुला रही है। हाँ भाई, सुनाई दी। वो कहता मिंटू क्या, कहता मैं सिमरन हूँ। कहती सिमरन नहीं, तू मेरा मिंटू है। अपने फ्रेंड के मुंह पे हाथ फेर के बोल रही है। ये कैसे हो सकता है? मैंने स्टोरी आपके आगे रखी है, देखो। फिर क्या हुआ हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल गई है भाई, उसने बहुत लड़ भिड़ के भाई, फ्रेंड ने फ़ोन किया उसके पेरेंट्स को। उसके फादर लड़की के थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, थोड़ा कम्युनिकेशन गैप रहा ही होगा, जब भी तो इतना ज़्यादा वो हो गया था भाई। आजकल बच्चे बता देते हैं पेरेंट्स को, यार फ़न करने जा रहा हूँ, नाइट आउट पे जा रहा हूँ, जो भी है। तो फादर उसके रूठे हुए हैं, बहुत टाइम से रूठे हुए, बात नहीं करते। जॉब बिल्कुल छुड़वा दी। कहती बोली मैं आई ना जब, तो 1-1.5 महीने तक घर रही ना, तो पहले तो मैं कमरे से बाहर नहीं निकली, क्योंकि मैंने आके तब एनालाइज़ किया था कि मैं शीशा जब देखा था मैंने कि मैं क्या बन गई हूँ। और 1 महीने तक उनका इलाज चला, स्पिरिचुअली भी चला। उनका बहुत बड़े उनकी ऑथराइजेशन नहीं है शायद नाम लेने का। उसने मेरे को जो बताया, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, बहुत बड़े साइकिक मीडियम है जिन्होंने इलाज किया उसका। एंड वो बता रहे थे कि कहते इस पे मतलब सीवियर लेवल पोजेशन था इस लड़की पे, उसी औरत का, उस मीडियम ने बताया। और अब वो लड़की खुद ध्यान करती है भाई, मेडिटेशन करती है ठीक ठाक, अजना पे काम कर रही है, थर्ड आई पे काम कर रही है। मतलब वो जो कंडीशन उसकी अब है ना, मेरे को नहीं लगता कि वो बंदी ने, मैं एग्जैजरेट करके कुछ नहीं बताया, उसने कम बताई होगी बात, क्योंकि जो चीज़ें विद प्रूफ
भाई ब्रूजेस देख रहे हो, ऐसे कोई ऐसे नहीं मार लेता यार अपने शरीर पे। और मैंने देखी है, मैंने बिल्कुल ही बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली बातें सुनी है यार लोगों की, जो कि कई बार पता चलता है कि नहीं यार सच है। और कई लोग ऐसे नॉर्मल सी बात भी करेंगे ना, झूठ पता चलता है झूठ बोल रहा है यार। तो वो लड़की के साथ ये हुआ भाई। अरे भाई यार ये तो क्रेजी हो गया यार, अलग ही स्टोरी है भाई, ये तो अलग कहानी है। भाई वही मैं बता रहा था तो ना वो कि आंटी अभी उसी घर में है, उस वो घर तो का रहेगी। ट्रीटमेंट नहीं हुआ। वो रहेगी एनर्जी। लड़की का हॉस्पिटल के बाद वो बिल्कुल मतलब पोजेशन रहा था रिकवरिंग पे, अभी रिकवर हो रही है, बट वो ऑलरेडी मैंने जैसे बताया ना कि वो ले रही है किसी से ट्रीटमेंट। वो बड़े अच्छे रीनोन पॉपुलर साइकिक हैं, और वो मेडिटेशन खुद भी कर रही है लड़की, तो वो हो जाएगी रिकवर। और वो जो अंकल हैं जिनका वो घर था, तो उन्होंने कुछ वो आए ना उस टाइम जब आए, एंड ही वॉज लीस्ट बॉदर्ड। उनको होता था जैसे कि मतलब अंदाज़ा नहीं लगा लेते यार, जैसे फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं बातों को। काम वाली हट गई, ये पागल होगी लड़की, नशे पशे करती होगी, फलाना ये वो चला गया वापिस अंकल। यही बात अगेन ना सबसे ज़्यादा इशू जब होता है कि जब अपने लोग जैसे या जो भी लोग जुड़े हो ना इन चीज़ों से, वो जब ग्रांटेड ले जाते हैं ना चीज़ों को, तो वो चीज़ इससे हौसला बढ़ता है नेगेटिविटी का भाई। एनर्जीज और ज़्यादा घेरती हैं उस बंदे को, जिसके साथ वही मैं शुरुआत में यही कह रहा था, जिसको घर से सपोर्ट नहीं है ना भाई, वो लंबा जाएगा। और ये चीज़ें इतना ड्रेन करती है ना, अगर आपके पास कोई पजेस्ट बंदा आ जाए, और आप कह रहे हो ना एनर्जी आंटी की, भाई वो प्लेस की एनर्जी है, और वो प्लेस की जब तक क्लेंजिंग नहीं होगी ना, वो तब तक जाएगी नहीं। और क्लेंजिंग भी उस केसेस में, जैसे मैं हूँ, मैं किसी घर में रहने लग गया और वो किसी और की एनर्जी है जो मेरे साथ एसोसिएटेड नहीं है, तब मैं क्लेंजिंग कर सकता हूँ उसकी, जब उस एनर्जी का कोई रिश्तेदार वहाँ नहीं खड़ा होगा। भाई साहब एनर्जी का ही करो, आप निकाल के दिखाओ उसको वहाँ से, जब तक उनकी रजामंदी ना हो अंकल की, या वो वहाँ पहुँचा ना हो। भूतनाथ मूवी देखी थी ना आपने, पिंडदान हुआ था, बेटे ने आगे किया था, या जो भी वो शाहरुख खान है, वो रजामंदी में बात हुई, जब वो जेन्युइन चीज़ें दिखा रखी हैं उसमें। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब, बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके बाय बाय।